देखिए सबसे पहले समाकलन जो है हम देखेंगे 3 प्रकार से किया जाता है, प्रतिस्थापन द्वारा, दूसरा है आंशिक भिन्नों में वियोजन द्वारा और चौथा है खंडस्थ समाकलन। तो सबसे पहले हम बात करेंगे आज प्रतिस्थापन द्वारा समाकलन। इसमें क्या होता है कि सीधे सीधे आप x के सापेक्ष जब अवकलन करते हो तो अवकलन नहीं हो पाता। तो हम सवाल में किसी चीज को, जैसे x है तो x को u या t में बदल दिया, कुछ मान लिया, और उसके बाद वो समाकलन आसानी से हो जाता है। आपकी इंटेलिजेंसी पर यह निर्भर करेगा कि आप कितनी तेजी से चीज़ों को समझ पाते हैं और उसका आप अवकलन समाकलन कर पाए। तो सबसे पहले हम शुरुआत करेंगे tan x के समाकलन का मैंने बताया था, ये निशान होता है, ये dx यानी कहते हैं। tan x के समाकलन से बात करेंगे, इसको हम मान लेते हैं i। अब tan x तो सीधे सीधे किसी का सूत्र है नहीं, क्योंकि tan x में जितने भी सूत्र हमने पढ़े हैं वो किसी का अवकलन नहीं है, तो इसलिए समाकलन निकालना थोड़ा सा डायरेक्टली मुश्किल है। तो ऐसा करते हैं, tan को तोड़ लो, sin x बटे cos x। अब मैं यह देख रहा हूँ कि cos x का अवकलन sin x है, या मोटे मोटे शब्दों में बताऊँ तो नीचे का अवकलन ऊपर रखा हुआ है, ठीक है। तो अब हम इसमें मान लेंगे cos x बराबर, यानी अब मैं जब x के सापेक्ष नहीं कर पा रहा तो मैं ऐसा करता हूँ, x को किसी और में बदल लेता हूँ, उसके सापेक्ष हो जाएगा और बाद में उसकी जगह x रख दिया जाएगा। अब यहाँ पर लिखा है dx, भाई x को तो रिप्लेस कर सकते हो, कोई बात नहीं किसी से, लेकिन dx को किससे रिप्लेस करें? तो यहाँ पर हम जो पद है उसको मानते हैं, x के पद को t मानते हैं या y मानते हैं, t मान लिया हमने, और ऐसे पद को मानते हैं जिसका अवकलन आपको दिखाई दे रहा हो। यहाँ आप देखो cos x का अवकलन दिखाई दे रहा है sin x dx के साथ, sin x का अवकलन cos x है लेकिन वो dx के साथ नहीं, dx के साथ होना चाहिए। तो cos x का अवकलन कितना होता है sin x और dx के साथ है, तो हमने cos x को t माना। फिर t के सापेक्ष अवकलन करें, एक बार लिख रहा हूं मैं, दोबारा नहीं लिख रहा। t के सापेक्ष अवकलन करेंगे, इसका अवकलन आएगा माइनस sin x बराबर dt बटा dt ओवर d, क्योंकि t का x के सापेक्ष होगा, क्योंकि आपने किसके सापेक्ष किया है, t की जगह x करना, x के सापेक्ष अवकलन करना। तो cos x का माइनस sin x और t का x के सापेक्ष करेंगे dt बटे, कोई दिक्कत? यहां से आप इसे लिख सकते हो माइनस sin x dx, लिख सकते हो, कोई दिक्कत तो नहीं। अब हम ये देख रहे हैं कि ये माइनस है, तो ये sin x dx बराबर हो जाएगा माइनस। क्यों किया मैंने ऐसा? मैं ये देख रहा हूँ कि इस समीकरण में sin x dx लिखो, तो sin x dx को कितना लिख दूंगा बेटा? माइनस। और cos x को कितना लिख दूंगा? समीकरण 1 sin x dx को तो लिख दिया मैंने, dt को भी माइनस का तो माइनस बाहर निकाल दिया, और 1 बटे cos x को कितना लिख दिया? 1 बटे t का इंटीग्रेशन मुझे मालूम, log t प्लस c तो आते हैं। अब t देखो क्या माना था आपने, ठीक है। अच्छा ये माइनस है, इसको घात बना सकते हो इसकी, ये तो प्रॉपर्टी है लॉग की, लॉग के पीछे जो भी गुणा कर रहा होता है वो जो लॉग के आगे लिखा है उसकी घात बन जाती है, लॉग के पीछे माइनस 1 लिखा है घात बन जाती है। माइनस 1 का क्या मतलब होता है? 1 बटे cos x। देखो cos x की घात माइनस 1 और cos इनवर्स x दोनों अलग अलग चीजें हैं, दोनों बराबर। ये cos इनवर्स x इनवर्स फंक्शन है, और ये cos x की घात माइनस 1 बटे cos x। 1 बटे cos x को क्या लिखते हैं? सेकंड, ठीक है। यानी कि tan x का इंटीग्रेशन का फार्मूला आगे से नहीं जरूरत पड़ेगी, डायरेक्ट कितना लगा सकते हैं? log sin, याद रहेगा? चलो cot x का निकालो, ये पहला। दूसरा निकालेंगे इंटीग्रेशन किसका? cot x, i मान लेते हैं, cot को लिख लो cos x बटे sin x, इसको i मान। अब किसका टी मान?
डेरिवेटिव क्या हुआ cos x dx यहाँ हुआ नहीं। अब जब मैं देख रहा हूँ कि dx को इधर लेके जा रहा हूँ तो मैं सिंपल नियम अप्लाई कर देता हूँ। सिंपल नियम क्या होगा, अवकलन लिखेंगे, किसी के सापेक्ष नहीं लिख रहे, ठीक है। और जहाँ x होगा वहाँ dx लिख देंगे, जहाँ t होगा वहाँ dt, सीधे सीधे अवकलन कर देंगे ऑन डिफरेंशिएट। तो sin x का क्या होगा cos x dx और t का क्या होगा कोई दिक्कत। अब ये cos x dx किससे रिप्लेस हो जाएगा, dt से। पूरा cos x dx किससे रिप्लेस हो जाएगा dt से। यहाँ क्या बचा, एक बटे sin x था, sin x को क्या लिखेंगे, यानी पूरे x को किसमें बदल दिया t। ऐसी ही चीज मानेंगे, इसी में अपनी इंटेलिजेंस यूज करेंगे आप। अब 1/t का क्या होता है log t प्लस c log sin। ये तो बड़े आराम से याद होगा, क्यों, cot x का अवकलन जो है वो log। और वैसे भी एक टेक्निक याद रखो, जब नीचे वाले को t मान रहे हो, नीचे का डिफरेंशिएशन जब भी ऊपर रखा होगा, नीचे का डिफरेंशिएशन जब भी ऊपर रखा होगा, डायरेक्ट आंसर आ जाएगा log जो भी डिनोमिनेटर। नीचे का डिफरेंशिएशन ऊपर रखा है cos, डायरेक्ट आंसर आएगा log sin। यहाँ नीचे का डिफरेंशिएशन cos का क्या है sin x नहीं है, तो ऐसा करो एक माइनस यहाँ लगाओ, एक माइनस यहाँ लगाओ। अब नीचे का डिफरेंशिएशन ऊपर आ गया, आंसर क्या आएगा log cos x, माइनस पहले माइनस log cos x, सीधे यहाँ आ गया। इन सारे स्टेप को जब भी डिनोमिनेटर का डिफरेंशिएशन न्यूमरेटर में रखा दिखाई देगा, डायरेक्ट आप उसे ऐसे लिखोगे जब बड़े सवाल हो। आगे बढ़ते हैं, अब निकालेंगे इंटीग्रेशन sec x। सेकंड का इंटीग्रेशन तो बहुत आसान है, इसे भाग कर लो sec x प्लस tan x, गुणा भी कर लो और भाग भी कर लो। और मान लो sec x प्लस tan x को t डिफरेंशिएशन करते हैं। sec x का डिफरेंशिएशन क्या आएगा sec x tan x, और tan x का क्या आएगा sec स्क्वायर x, और यहाँ क्या आ जाता है dx बराबर। ये स्टेप तो समझ में आ रहा होगा। जब मानते हैं तो मानने के बाद क्या करते हैं, डेरिवेटिव करते हैं। अब चाहो तो t के सापेक्ष x के सापेक्ष करके dx को इधर ले आओ, और नहीं तो सीधे सीधे डिफरेंशिएशन कर दो, या लिख दो डिफरेंशिएट। कोई दिक्कत। अब यहां से कॉमन ले लो, sec x कितना बचा tan x प्लस dx बराबर। और समीकरण 1 में जब आप ये सब चीजें रखोगे फ्रॉम इक्वेशन 1, आई बराबर देखो क्या है sec x प्लस tan x, sec x प्लस tan x dx, पूरा क्या बन गया dt। और यहाँ क्या बचा, एक बटे sec x प्लस tan x, sec x प्लस tan x किसका बराबर, आंसर कितना आ गया प्लस। तो इंटीग्रेशन ऑफ sec x हमारे पास आ गया log t का मान कितना था sec x प्लस। कभी कभी इसको और थोड़ा सा मॉडिफाइड कर देता है, कैसे मॉडिफाइड करेगा, एक तो ये आ गया, इसको मैं थोड़ा सा और सॉल्व करूंगा। इसको लिख लो 1 बटे cos x, और इसे लिख लो sin x। एक को मैं लिख सकता हूं अगर आपको याद हो तो sin स्क्वायर x बाई 2 प्लस cos स्क्वायर x बाई 2 प्लस 2 sin x बाई 2 इंटू cos x बाई 2। कितने बच्चों को ये बात याद आई, त्रिकोण विधि जब हमने पढ़ाई थी तो हमने कहा था sin x का मान होता है 2 sin x cos x sin 2x का। तो sin x का मान क्या होगा 2 sin x बाई 2 cos x बाई 2, और sin स्क्वायर उल्टा cos स्क्वायर उल्टा एक होता है, थीटा मेरा मन में क्या लूंगा, तो मैं बल को ऐसा करता हूं sin स्क्वायर x बाई 2 cos स्क्वायर x बाई 2 लिखते हैं। 1 ये है cos x कितना होता है cos स्क्वायर x बाई 2 माइनस, बताइए बात, अरे मालूम है, नहीं तो अभी अपने 11th क्लास का वीडियो बनाया ट्रिग्नोमेट्री का, वो देख लेना, सारे फार्मूला उसमें प्रूफ कर दिए। मेरे ख्याल में 20-25 मिनट का है, तो पूरा ट्रिग्नोमेट्री का रिवीजन उसमें हो जाएगा आपको। ये कितना आ जाएगा अभी log cos x बाई 2 माइनस sin x बाई 2 होल स्क्वायर
और ये क्या बनेगा cos x by 2 प्लस sin x by 2 इंटू cos x by 2 माइनस sin प्लस। बताइए समझ में आ गया? cos 2x का मान होता है cos स्क्वायर x माइनस sin स्क्वायर, तो cos x का मान कितना हो गया cos स्क्वायर x by 2 माइनस sin स्क्वायर। ये फॉर्मूले में ये आपको याद होना चाहिए। यहाँ से इसकी एक घात कट गई, हमारे पास आ गया log cos x by 2 प्लस sin x by 2 डिवाइडेड बाय इसका मान है ना ये, कुछ याद आ रहा है? याद आया? क्यों अभी नहीं आया? ये किसका मान है? अच्छा, भाई 11th क्लास क्यों? अरे ये फार्मूला भूल गए tan a प्लस b का? क्या था? थोड़ी आवाज नहीं, 1 माइनस tan a tan। अच्छा, a की जगह पाई बाई 4 लिख लो और b की जगह थीटा लिख दो तो कितना आ जाएगा? अरे tan पाई बाई 4 तो 1 होता है, पाई बाई 4 का मतलब 45, tan 45 1 होता है, तो tan 45 इसकी जगह बना गया, यहाँ tan 45 की जगह बना गया, कितना हुआ 1 प्लस tan थीटा बटे 1 माइनस इसका मान होता है tan पाई बाई 4 प्लस थीटा। ऊपर माइनस है तो माइनस, इसे sin बटे cos एलसीएम ले लो तो क्या बनेगा cos थीटा प्लस sin थीटा बटे cos थीटा माइनस sin थीटा। ठीक है, यहाँ से चाहे ऐसा कर लो कि cos x by 2 दोनों अंशवार आपको भाग करने पर, तो 1 प्लस sin बटे cos tan बन जाएगा, 1 माइनस sin बटे cos tan बन जाएगा। ये वर्किंग आपको याद होनी चाहिए, क्योंकि मोस्टली क्वेश्चंस में ये यूज क्लियर हो रही है। एक फार्मूला ये बना, तो sec के दो फार्मूले बन रहे, कभी कभी तो कहेगा ये सिद्ध करने के लिए आ जाएगा और कभी कभी ये सिद्ध करवा देगा, तो परेशान होने की जरूरत नहीं है। ठीक है, ये इसी को सॉल्व करने ट्रिग्नोमेट्री से आप ध्यान रखना। ठीक है, आगे बढ़ते हैं cosec। कौन सा नंबर होगा ये? 4। साइन और कॉस को नहीं निकाल रहे? अरे वो तो पता है ना, अरे उनका तो इंटीग्रेशन मालूम है ना, साइन का डिफरेंशिएशन कॉस होता है तो कॉस का इंटीग्रेशन साइन हो गया, और कॉस का डिफरेंशिएशन माइनस साइन होता है तो माइनस साइन का इंटीग्रेशन कॉस हो गया, तो साइन का माइनस कॉस हो गया। क्लियर है बात? चलो, अब इसका तो नहीं पता ना कॉसेक का डेरिवेटिव तो कितना होता है, माइनस कॉसेक कॉट होता है ना, तो माइनस कॉसेक कॉट का तो कॉसेक होता है। अब कॉसेक किसका इंटीग्रेशन है, मतलब कॉसेक का इंटीग्रेशन क्या है ये हमें नहीं पता, इसके लिए ये वाला वर्किंग याद रखना। इसको गुणा भाग कर लो cosec x प्लस cot x। फिर क्या करेंगे अगला स्टेप, मान लेंगे प्रतिस्थापन द्वारा समाकलन वाली विधि से हल करेंगे। cosec x प्लस cot x को हमने मान लिया डी, फिर डिफरेंशिएट कर देंगे। चलो ऐसे कर लो, विद रिस्पेक्ट टू x कर लो, cosec का कितना आएगा माइनस cosec x cot x माइनस cot x का क्या होगा cosec स्क्वायर x बराबर dt ओवर dx। x का आपने सापेक्ष किया, dx को इधर ले आओ, यहाँ से माइनस कॉमन ले लो, क्या बचेगा cosec x प्लस cot x dx बराबर, इस हमने पलट के लिख दिया है, माइनस कॉमन लोगे दोनों प्लस हो जाएंगे, cosec कॉमन लोगे यहाँ से cosec बचेगा और यहाँ से cot। क्लियर है? बाद वाला को पहले लिख दिया, माइनस को उधर ले जाओ, तुम्हारे मुझे लग रहा है कुछ नहीं। अब समीकरण एक में प्रतिस्थापन कर दो, तभी तो कह रहा है प्रतिस्थापन द्वारा समाकलन, प्रतिस्थापन रख दो, किसे रख दो cosec इनटू cosec प्लस cot बन गया dx, क्या बन गया माइनस dt,
में लिख देंगे फ्रॉम इक्वेशन। अब एक कोई कहानी लिखो समीकरण 1 में इसका मान माइनस डी टी तथा इसका मान टी रखने पर हमें प्राप्त होगा। ठीक है, तो ये मन में सब मान लो, ये हमने लिख दिया। तो बचा माइनस 1/t, ये तो बड़ा आसान हो गया। माइनस लॉग टी कौन है? इसकी घात 1 बना दोगे, माइनस है ना, इसकी घात 1 बन जाएगी, कुल मिला के 1/, हो जाएगा। ठीक है, कोई समस्या इसमें? चलो हाई स्कूल में पहुंच जाओ फिर से। ये पढ़ा होगा cosec स्क्वायर x बराबर 1 प्लस कॉट को इधर ले आओ। इसे लिख लो cosec माइनस कॉट, cosec प्लस कॉट, लिख सकते हो? फॉर्मूला तो खेल रहे हैं हम। यस सर, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। अरे बड़ा करो, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर लग गया ना, a माइनस b गुना a प्लस b। 12वीं के बच्चे हो, इतना तो समझो फटाफट। अब cosec प्लस कॉट की वैल्यू कितनी हुई? 1/cosec माइनस कॉट। और cosec माइनस कॉट की वैल्यू कितनी हुई? 1/cosec प्लस कॉट। अरे ये गुणा करना है, इधर जाके भाग करेगा नहीं। यस सर। तो cosec माइनस कॉट की वैल्यू कितनी हो जाएगी? cosec x माइनस cot x की 1/cosec x प्लस cot x। यहाँ क्या लिखा है? क्या लिख दिया इसको? cosec माइनस समझ में आ गया? ये लिखा है इसका इंटीग्रेशन। ठीक है, अब इसमें और परिवर्तन करते हैं। ठीक है, यहाँ पर लेते हैं, आइए लिख लेता हूँ इसको, बार-बार लिखने से अच्छा। लॉग cosec को लिख लो 1/sin, और इसे लिख लो cos बटे sin। ऐसे में लोगे कितना? sin x को कितना आ जाएगा? 1 माइनस cosec। ठीक है, इंटीग्रेशन के बाद 1 माइनस cos x का मान, ये जितना ऊपर लिख रहा हूँ सब कॉपी में नोट कर लेना। cos 2 थीटा का मान सुना होगा यहाँ कितना होता है? 1 माइनस 2 sin स्क्वायर, या 2 cos स्क्वायर थीटा प्लस, या cosec स्क्वायर थीटा माइनस sin स्क्वायर। 3 मान इसके हो। ठीक है, अब अगर इसको इधर ले आए, 2 sin स्क्वायर थीटा का मान कितना होगा? इसी प्रकार दूसरा मान लिखोगे तो 2 cos स्क्वायर थीटा का मान निकलेगा 1 प्लस cos थीटा। याद रखना, ये भूलना नहीं है, रोज यूज होंगे, ये रोज यूज होंगे किसी भी सवाल में। और अगर अभी याद नहीं करा तो रोज परेशानी ना हो, इसलिए आज रट लो। कैसे निकलता है ये वाला सूत्र? भाई cos 2 थीटा का जो सूत्र है वो है 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1। माइनस 2 को इधर ले जाओ, तो 2 cos स्क्वायर थीटा का मान आएगा 1 प्लस cos। कर क्या रहा है ये? कोण को डबल कर दे रहा है, कोण को। और अगर मैं यहाँ x लिख दूं तो यानी यहाँ 2 थीटा जो है थीटा है, तो अगर यहाँ x है तो ये कितना हो जाएगा? और यहाँ पर x लिख दूं तो 2 sin स्क्वायर x बटा 2। ये भी याद रहेगा, समझ लो, नहीं तो डायरेक्ट लिख देते हैं हम, तो आपको बता भी नहीं कहां से आए सूत्र सारे। अब यहाँ 1 माइनस cos x की जगह कितना लिख सकते हो बताओ? 2 sin स्क्वायर, और sin 2 थीटा का मान होता है, सबको पता होगा, 2 sin थीटा। तो sin x का मान कितना हो जाएगा? 2 sin x भाई 2 थीटा की जगह x लिखोगे। ठीक है, तो यानी 2 थीटा बराबर x, तो थीटा बराबर x बटा 2, तो यहाँ x बटा 2 कितना हो जाएगा? 2 sin x बटा 2 into cos x। इसका बहुत यूज होता है, ये 2 से 2 sin से sin कट के कितना आ गया? log
साइन बटे कॉस आ गया, और साइन बटे कॉस कितना होता है? tan x। यानी कुल मिला के इंटीग्रेशन ऑफ cosec x dx आपके पास निकल कर आया है log tan x। याद रहेगा? ठीक है, ये आई तो यही चल रहा था ना, इंटीग्रेशन ऑफ cosec x dx, पूरा लिखना cosec x dx। तो क्या सीख लिया आपने? सारे त्रिकोणमितीय जो राशि हैं उन सबके इंटीग्रेशन